कुछ लोग पहले मेहंदी भी यूज़ करते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मेहंदी के अंदर भी इतने डाइज आ चुके हैं, केमिकल्स डल चुके हैं कि वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देने लगे। तो अगर आपको प्योर हिना मिलती है, प्योर मेहंदी फ्री ऑफ केमिकल्स, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दोज थिंग्स। लेकिन ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिवर्स कर देते हैं ग्रेइंग को या ये सप्लीमेंट्स का सब्सिट्यूट है। ये सिर्फ वो है कि आप अपने बालों को अगर बहुत ज़्यादा डाई करते हैं, वो ड्राई हो गए हैं, या आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा को हम मॉइस्चराइज कितनी देर तक लगा सकते हैं? दही को अगर लगा रहे हैं तो कितनी देर तक अपने बालों में आपने अप्लाई रखा? 1 घंटा, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ लगाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कई लोग हैं ना कि ओवरनाइट हमने छोड़ना है, या हम लोगों ने 6 घंटे, तो आसान ज़िंदगी को रखें। और अगर इस तरह की जो भी आप अंडा लगा रहे हैं या दही लगा रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होता है अगर आप 1 घंटे के लिए उसको इस्तेमाल कर लें। बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो आपके बाल वैसे भी हेल्दी रहते हैं। बहुत से मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, जैसे PRP का नाम सुना है। बड़े लोग आके हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में पूछ रहे होते हैं। बहुत से लोग हमसे आजकल एक्सोसोम्स के बारे में पूछ रहे होते हैं कि एक्सोसोम क्या चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरमीला जावेद। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहिबा, वक्त से पहले जो चांदी आ जाती बालों में, या बुजुर्ग बच्चे अगर हम कहें तो ये क्या करें ये? एक्चुअली जी, ये जो रुझान देखने में आया है कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं वक्त से पहले, एशियंस के अंदर जो इसकी उम्र है वो 25 साल, और जो अफ्रो अमेरिकन हैं उसके अंदर इसकी उम्र 30 साल कट ऑफ लाइन है। हमारे पास तो लोग 35 साल में भी आके कह रहे होते हैं कि बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसी हैं हमारे रीजन की कि हमारे यहाँ पे बाल जनरली काले ही होते हैं, डार्क ही रहते हैं। लेकिन अभी देखने में आया ट्रेंड कि बहुत जल्दी जो नौजवान हैं उनके बाल ग्रे हो जाते हैं, मर्दों के भी और लड़कियों के भी। लड़कियाँ तो कुछ ना कुछ इसको सोल्यूशन कर लेती हैं कि वैसे भी फैशन है, वो थोड़ा बहुत कलर करवाती रहती हैं, लेकिन लड़कों के लिए बहुत एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, और उनके पेरेंट्स भी साथ आके कंप्लेंट कर रहे होते हैं और कुछ इसकी रेमेडी चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली जो इसके रीजंस हैं जो बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाता है, एक तो जेनेटिकली आप ज़्यादा प्रोन होते हैं कि आपकी फैमिली में ट्रेंड है कि बाल जल्दी सफ़ेद हो गए। दूसरी रीजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी रीजंस हैं आजकल, वो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू केमिकल्स, और इसके अलावा डाइटरी डेफिशिएंसीज। क्योंकि हमने देखा है कि हर रोज़ एक नई डाइट की जो है वो एक डाइटरी प्लान निकला होता है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है, दोस्त भी वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो बहुत सी डाइटरी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ईटिंग अनहेल्दी फूड। इसके अलावा जो जंक फूड्स बच्चे खाते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी, कॉपर की कमी, बायोटिन की कमी, फोलेट की कमी, B12 की कमी, ये तमाम जो डेफिशिएंसीज होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये भी एक सबब बनती है। डॉक्टर साहिबा, अगर हम मर्दों का स्पेसिफिकली जिक्र करें बाल सफ़ेद होने से मुतल्लिक, तो अगर कोई 30+ है और उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं दाढ़ी के या सर के, तो ये नॉर्मल है? देखिए जी, जो कट ऑफ पॉइंट है एशियंस के लिए वो 25 साल है। अगर 25 साल से पहले होता है तो उसको हम मेडिकली कहते हैं कि ये अर्ली ग्रेइंग है या प्री मेच्योर ग्रेइंग है एशियंस के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स जो अफ्रो अमेरिकन हैं उसके लिए ये उम्र 30 साल की हद मुकर्रर की गई है। लेकिन क्योंकि हमारे इलाके में बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता नहीं है और जल्दी ग्रेइंग होती नहीं थी पहले, ये देखा गया ट्रेंड कि ये आजकल ये जो है ये ज़्यादा ट्रेंड आ गया। उसकी मैंने आपको रीजंस बताया कि ज़ाहिर है अब नई स्टडीज़ होंगी तो पता चलेगा कि वो हमारा जो बार है अब उम्र का वो और नीचे आ गया। एंड दैट्स बिकॉज़ दैट्स नाउ कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा लाइफस्टाइल, कोई ऐसा फूड जिसे खाकर हम अपने बालों का ये जो सिस्टम है इसको रिवर्स कर सके? बिल्कुल जी, जो आप खाते हैं वही एक्चुअली शो करता है, और बाल जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और आपकी जब तक डाइट अच्छी नहीं होगी, आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स पूरे नहीं होंगे, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि डाइट के अंदर प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा जो मैंने अभी सप्लीमेंट्स आपको बताए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, उनका शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और बिसाइड्स दैट एक ऐसी नई दवाई भी आई है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। मतलब जो कैटलेज की कमी होती है बॉडी के अंदर, एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से भी ग्रेइंग होती है। तो ये कैटलेज अब सप्लीमेंट्स में शामिल किया जा रहा है ताकि उसकी कमी को पूरा करे, और जो डाई की वजह से या UV रेडिएशन, पोल्यूशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बाल ग्रे हो रहे हैं उसको रिवर्स किया जा सके। ज़ाहिर है जो बीमारियों की वजह से होते हैं, जैसा विटिलिगो, ऑटोइम्यून एक बीमारी है, इसके अलावा थायराइड के साथ भी जो हाइपोथायराइड लोग, थायराइड
की कमी होती है उनके अंदर भी बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं, या ये जो विटिलिगो ऑटोइम्यून डिजीज़ है इसमें तो कम्प्लीटली मेलानोसाइट्स ख़त्म हो जाते हैं। रिवर्स करने के लिए बिल्कुल फूड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई थी, एक तो प्रोटीन, इसके अलावा सप्लीमेंट्स जिसके अंदर फोलेट, जिंक, बायोटिन, कॉपर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल। अब ये कहाँ से हासिल करें, तो ज़ाहिरी बात है कि ये आप लोगों को गोश्त से, मछली, अंडे से, जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, इन्हीं से हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सप्लीमेंट्स अवेलेबल भी हैं। कुछ सप्लीमेंट्स में कैटलेज डाला गया है, जो मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया था पहले, कि कैटलेज की वजह से ये होता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ होता है बालों में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स आते हैं वो इंजर करते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कलरिंग करवाते हैं, यंग एज से जो डाई करवाते हैं, तो उनके लिए अगर वो कैटलेज वाले सप्लीमेंट्स यूज़ करें तो वो कुछ ना कुछ अपने बालों को हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं जो कि हाइड्रेशन अच्छी करते हैं बालों को, ओवरऑल सेहत अच्छी करते हैं, बालों की हेल्थ होममेड मास्क बता दें कि जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूरन डाई करवाना तो पड़ता ही है, ज़ाहिर है डाई के बगैर तो फिर बहुत अजीब सी शक्ल लगती है, तो उनके लिए कोई होममेड ऐसे हैं डाई मतलब प्रोटीन मास्क जो हम घर में बना सकते हैं? जो मास्क हम लोग जो घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें, उसके अंदर जो बहुत कॉमनली नोन चीज़ें बालों के लिए जो अच्छी होती हैं, वो आपको पता है एलोवेरा वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा योगर्ट जो दही है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है, बालों को हाइड्रेट करता है। जी, फ्रेश एलोवेरा, बिल्कुल जो फ्रेश हमारे जो घरों में प्लांट होता है वो बड़ा एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कुछ लोग पहले मेहंदी भी यूज़ करते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मेहंदी के अंदर भी इतने डाइज आ चुके हुए, केमिकल्स डल चुके हुए कि वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देने लगे। तो अगर आपको प्योर हिना मिलती है, प्योर मेहंदी फ्री ऑफ केमिकल्स, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दोज थिंग्स। लेकिन ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिवर्स कर देते हैं ग्रेइंग को या ये सप्लीमेंट्स का सब्स्टिट्यूट है। ये सिर्फ वो है कि आप अपने बालों को अगर बहुत ज़्यादा डाई करते हैं, वो ड्राई हो गए हैं, या आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोवेरा को हम मॉइस्चराइज कितनी देर तक लगा सकते हैं? दही को अगर लगा रहे हैं तो कितनी देर तक अपने बालों में आपने अप्लाई रखा? 1 घंटा, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ लगाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कई लोग हैं ना कि ओवरनाइट हमने छोड़ना है या हम लोगों ने 6 घंटे, तो आसान ज़िंदगी को रखें। और अगर इस तरह की जो भी आप अंडा लगा रहे हैं या दही लगा रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होता है अगर आप 1 घंटे के लिए उसको इस्तेमाल कर लें, अप्लाई करके उसके बाद वॉश कर लें। और शैम्पूज़ का ख़ास तौर पे कि शैम्पूज़ बहुत हार्श इस्तेमाल ना करें। अगर आपने डेली वॉश करना है तो शैम्पूज़ ऐसे इस्तेमाल करें सल्फेट फ्री हो। इसके अलावा सप्लीमेंट्स उसके अंदर भी डले होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर भी बायोटिन एनरिच्ड आजकल आ रहे हैं आपके पास शैम्पू। और कंडीशनर यूज़ करना चाहिए के साथ, बिल्कुल कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, लेकिन कंडीशनर्स को कभी भी आपने अपनी जो रूट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल नहीं करना होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लेंथ के लिए होते हैं। जो स्पेशल हेयर मास्क मेडिकल ग्रेड आते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसा कैफीन है, कैटलेज है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनको आप अपनी स्कैल्प के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो बालों की जड़ें हैं वहाँ से लेके रूट्स तक लगा सकते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें डली हुई होती हैं वो आपके रूट्स के लिए नरिशिंग होती हैं। लेकिन जो रेगुलर होममेड रेमेडी आप बता रही हैं, ये मर्द हज़रात भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी ये इक्वली फ़ायदेमंद है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो लोग फ्रीक्वेंटली डाइज यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है बालों को? देखिए, जो फ्रीक्वेंटली डाई करते हैं ना, उसके अंदर कट डाउन जो प्रोडक्ट्स डले हुए होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसने बालों का रंग काटना है और उसके बाद लाइटर शेड्स के अंदर आपने डाई करने, वो तो डेफिनेटली बहुत डैमेजिंग होते हैं बालों के लिए। इसके अलावा जो मज़ीद केमिकल्स अपने जो डले होते हैं हर एक डाई के अंदर होते हैं, वो खुद भी बहुत डैमेजिंग होते हैं। वो जाहिर बात है ऑक्सीडेटिव एक प्रोसेस होता है तो कलर चेंज होता है बाल। कुछ लोगों को डाई करने के बाद ना सर में एलर्जी हो जाती है, आंखें रेड हो जाती हैं, उनके लिए कोई चीज़ है जो वो करें तो इस चीज़ से बच सकते हैं एलर्जी से? जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया कि जो एलर्जीज़ हैं वो भी बहुत कॉमनली देखने में आई हैं और ज़्यादा इसीलिए हो गई हैं कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जो डाई के अंदर केमिकल होता है PPD उसको कहा जाता है, और वो बहुत सी डाइज़ के अंदर डला होता है। अब PPD फ्री हेयर डाइज़ आ रहे होते हैं, और जिन लोगों को ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको हम मना कराते हैं कि आपने ऐसा हेयर कलर नहीं इस्तेमाल करना जिसके अंदर PPD डला हो। हम PPD फ्री हेयर डाइज़ उसको, हाँ जी, उससे फ्री हेयर, यूजुअली आपको पता है अमोनिया फ्री या हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री, तो ये कॉमन है। लेकिन PPD वो केमिकल है जो कि ख़ास तौर पे स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा एलर्जीज देने का सबब बनता है। PPD फ्री जो हेयर डाइज होते हैं हम लोग वो सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल डाइज, दुनिया में वेजिटेबल डाइज भी अवेलेबल है, लेकिन बेसिक कलर्स में अवेलेबल है। वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं बालों से, लेकिन आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो सवाल किया था कि एक दफ़ा एलर्जी हो गई है उसके बाद क्या किया जाए। अगर एक दफ़ा आपको किसी केमिकल से एलर्जी हो गई है, आप एंटी
एलर्जी यूज़ करके वक्ती तौर पे तो आराम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो एलर्जीज़ आती रहेंगी। ये नहीं होगा कि आप उससे छुटकारा हासिल मुकम्मल कर लें। तो इसलिए बहुत केयरफुली इन चीज़ों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद अपने स्कैल्प के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। पैच टेस्ट आमतौर पे आप बाजू के ऊपर करते हो, यहाँ पे अपनी जो एल्बो का जो फोल्ड होता है या कान के पीछे कोई ऐसी जो हिडन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आप करते हो कि खुदा न खासा अगर रिएक्शन भी आए तो बहुत सिवियर आपको चेहरे पे या बाकी जिस्म पे ना हो, तो हम वहाँ पर आपको पहले पैच टेस्ट करके देखते हैं। तो पैच टेस्टिंग के बाद केमिकल्स यूज़ करें। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो आपके बाल वैसे भी हेल्दी रहते हैं। बहुत से मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, जैसे PRP का नाम सुना है, बड़े लोग आके हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में पूछ रहे होते हैं। बहुत से लोग हमसे आजकल एक्सोसोम्स के बारे में पूछ रहे होते हैं कि एक्सोसोम क्या चीज़ है। तो ये सारी जो नई रिसर्च आई है, ऐसी चीज़ें आई हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट खाना नहीं है या सिर्फ बालों में तेल नहीं लगाना, बल्कि हम अपने प्लेटलेट्स को, अपने ही ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं, उनको ग्रोथ में दोबारा डाल सकते हैं। और ये इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब ये एक डॉक्टर करता है अपने ऑफिस में और ये आपके सर के अंदर छोटे छोटे टीके लगते हैं। इसमें थोड़ी बहुत दर्द भी होती है, तो इसका ये होता है कि बाल दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि आपका जितना वॉल्यूम है उतना ही रहता है। देखिए, जो वॉल्यूम अल्लाह ताला ने दिया है, बिल्कुल वो वॉल्यूम, अगर आपके सर पे सपोज़ एक मिसाल के मैंने आपको बताया कि एक सर्टन एरिया के ऊपर 1000 बाल है तो वहाँ पे 2000 बाल नहीं होंगे। अगर नेचुरली वहाँ पे 1000 फॉलिकल अल्लाह ताला ने दिए हैं तो वो 1000 फॉलिकल रहेंगे। लेकिन जो बाल का स्ट्रैंड है, अगर उसकी थिकनेस बढ़ जाए, मतलब आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं ना वो पतले हो रहे होते हैं, थिकनेस में भी बाल पतला हो रहा है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखो तो उसकी जो डायामीटर होता है वो भी टाइम के साथ छोटा हो रहा होता है। अगर आप उसको नरिश अच्छा कर दें, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वाली ट्रीटमेंट करवाएं या मिनॉक्सिडिल यूज़ करें टॉपिकल, जो ये तमाम मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हैं, तो बाल की थिकनेस, इंडिविजुअल स्ट्रैंड की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। और अगर डॉक्टर अरबिला जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि किस तरीके से बालों को नेचुरली हम हेल्दी रख सकते हैं और सफ़ेद होने से बचा सकते हैं वक्त से पहले।